Hello, my dear students. How are you? But this is my second video lecture on the chapters of electric potentials. Okay, so today I am going to teach you the mathematical expressions for electric potential difference. तो बेटे फर्स्ट चैप्टर्स में इसी का फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम करेंगे इसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बेटे जितने भी मैं आपको टॉपिक्स करवा रहा हूँ ये सारा का सारा आपका सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। So as we know that the expressions for electric potential difference, तो बेटे डिफरेंस किसका होता है? किसी दो पोटेंशियल्स का। जब हमारे पास किसी दो पॉइंट के ऊपर अलग अलग पोटेंशियल्स हो तब उनका जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसी को हम बोलेंगे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इट। तो हमारे पास क्या होता है बेटे, एक होता है पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस। पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस के पास सोर्स चार्जेस के पास हमारे पास होता है एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये जो होता है ना हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज क्यू नॉट, ये पॉजिटिव क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज। अगर हम इसको मूव करवाना चाहते हैं, अब नाउ यू नो दैट दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, तो इनमें कौन सी फोर्स होगी? फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स होगी, इसके ऊपर फील्ड फोर्स लगाएगी। ठीक है, इन आउटवर्ड डायरेक्शन दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये फील्ड फोर्स इसको लगाएगा अवे, बट अगर हमने इसको मूव करवाना है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो बेटे अगर हमने इस फोर्स के ऑपोजिट इसका डिस्प्लेसमेंट करवाना है, कितना? ए टू बी, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डी एल। तो फोर्स बी लगाई इस फील्ड के ऑपोजिट अलोंग दिस डायरेक्शंस। ठीक है, फोर्स भी लगाई और इसकी डिस्प्लेसमेंट भी होगी, तो क्या हो गया? वर्क डन। किसके ऊपर? क्यू नॉट टेस्ट चार्जेस के ऊपर। तो तब इसका पोटेंशियल्स होगा एट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो जितना वर्क होगा उतना ही इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी। और आपको पता ही है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी थी व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट अटेन सर्टेन हाइट और एनी वर्क डन ऑन इट देन इट पोसेसेस एनर्जी। तो वही एनर्जी जब इसके ऊपर वर्क डन होगा तो एनर्जी ज़्यादा आ जाएगी एट पॉइंट बी। तो बी पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एट ए। ठीक है बेटे, तो क्या आएगा? पोटेंशियल वी बी माइनस वी ए, हायर माइनस लोअर, विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन कहाँ से हुआ? फ्रॉम ए टू बी। चलिए अब हम इसकी करते हैं डेफिनेशंस। द डेफिनेशन पार्ट इज दैट the electrostatic potential difference between 2 points in an electric field may be defined as the amount of work done per unit positive test charge in moving it from one point to another against the electrostatic force due to the electric field। तो जितना हम इसके ऊपर करते हैं वर्क डन, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन किसके ऊपर? पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वो ये हमारे पास टेस्ट चार्जेस था। इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो वन पॉइंट था ए और सेकंड पॉइंट था बी। ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अब ये क्वांटिटी कैसी होती है बेटे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा है? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे है वर्क डन। तो वर्क डन कैसा होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमारे पास क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट होता तो ये बनना था वेक्टर्स क्वांटिटी। So this one is scalar quantity. Let's start its mathematical expressions. Okay, so mathematical expressions में हम सबसे पहले करेंगे this one is the source charge positive Q and this one is the test charges that is Q naught. हमने इसको मूव करवाया from A to B। ठीक है, A is starting point, final point is B, लेकिन ये था इसकी टोटल लेंथ फ्रॉम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिस्टेंस कर देना है फ्रॉम डिस्टेंस सोर्स चार्जेस टू पॉइंट ए का डिस्टेंस कितना होगा? आर ए, और बी का कितना होगा? आर बी। सपोज द पॉइंट इज एट पॉइंट पी, तो इस डिस्टेंस के बीच में एक पॉइंट है पी, तो हमने इसको स्मॉल डिस्टेंस के लिए मूव करवाया। टोटल डिस्टेंस तो होगा ए टू बी, लेकिन लेट द सपोज ए स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस को हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट है हमारे पास पी से चला गया क्यों।
अगर ऑब्जेक्ट मूव करवाया फ्रॉम पी टू क्यू, इसका मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास ए टू बी तक थी। तो अगर हमने किसी भी दो पॉइंट पे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेनी है, दैट इज डी एल, तो यहाँ पे इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट फोर्स कैसी होती है? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड का था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी? फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। तो यहाँ से आप यहाँ से फोर्स का वैल्यू फाइंड करोगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्जेस। लेकिन आप देखिए ये फोर्स किस तरफ लग रही है? राइट टू लेफ्ट टू राइट हो तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव, अगर ये लगे राइट टू लेफ्ट तो उसका एंगल बन जाएगा 180 डिग्री, तो दैट इज माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शंस है, इसलिए साइन किससे आ गया? इसका नेगेटिव साइन आ गया बेटे। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरी आपने थोड़ा सा पार्ट इसको लिख लेना है बुक पे, ठीक है? तो लिखेंगे कंसिडर ए पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव क्यू इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ एंड पॉइंट ए बी आर एट एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव। Let RA RB be the distance of points A and B from the point charges positive Q. Suppose that VA VB are the electric potential at point A and B. अब हमको पता है कि अगर कोई पोटेंशियल्स होगा कहाँ पे? A के ऊपर पोटेंशियल था VA और B पे पोटेंशियल होगा VB। तो हमें पता है A से अगर B तक कोई चार्जेस को लेके जाएंगे तो उसके ऊपर वर्क डन होगा, तो जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उसके पास उतना ही पोटेंशियल वैल्यू को ज़्यादा आ जाएगी। तो इसका मतलब पोटेंशियल वी बी पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोटेंशियल एट वी ए। तो पोटेंशियल क्या आएगा? वी बी माइनस वी ए विच इज़ इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्जेस। तो इस इक्वेशन को हमने नंबर दे देना है, दैट इज लेट इक्वेशन नंबर 1। ओके, another we know that what is the force exerted from point P to Q. P to Q कितनी फोर्स लगाई थी बेटे इसके ऊपर? F इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई, ये हमारी होगी फोर्स, क्योंकि हमने चार्ज को ऑपोजिट डायरेक्शंस के फोर्स अप्लाई किया। अब कितना वर्क डन हुआ? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बेटे डी एल, तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन होगा, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का वैल्यू ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट ये है। अब इस केस में देखिए, अगर हम मूव करवाते हैं पार्टिकल को, चार्ज को फ्रॉम पी टू क्यू, तो इसका हम मूव करवा रहे हैं, हम सोर्स चार्जेस की तरफ जा रहे हैं बेटे, तो फिर हमारा डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम राइट टू लेफ्ट को मूव कर रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है? तो अगर हमारा क्यू पॉजिटिव चार्जेस से डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो उसके लिए हम डी एल को चेंजेस कर देते हैं, किसके साथ? डी आर के साथ। सबसे पहले यहाँ पर ही समझिए, सबसे पहले फोर्स का वैल्यू गिवन है, डी एल वैल्यू गिवन है, फोर्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट खत्म हो गया, कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा कितना था? 180 डिग्री, तो वह कॉस 180 कितना होता है बेटे? -1, तो माइनस माइनस क्या हो गया? पॉजिटिव, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास पॉजिटिव। अब इस डी एल को चेंज करेंगे डी आर के साथ, क्योंकि डी एल ये थे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर हम P से Q को मूव करेंगे तो हमारा डिस्टेंस कम हो रहा है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इसलिए डिक्रीज हुआ, तो सो दैट वही चेंजेस डी एल बाई डी आर। तो नेगेटिव इसलिए क्योंकि हमने ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करने हैं। जब भी हमने मूव करना है बेटे राइट टू लेफ्ट, तो हम उसमें नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि थीटा एंगल बनता है नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर जब मूव करेंगे लेफ्ट टू राइट, देन वी विल टेक इट इज पॉजिटिव साइन। तो डी आर का वैल्यू बन गया बेटे, डी आर के बाद डी एल की जगह हम डी आर पुट कर देंगे और साइन आ जाएगा नेगेटिव। अब ये तो था हमारे पास स्मॉल वर्क डन, तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब निकालिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटे चार्ज के लिए? तो ये होता है इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहाँ से पॉजिटिव क्यू का पी तक का डिस्टेंस कितना है? आर। तो एट पॉइंट पी पे हमने फाइंड किया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे। ऊपर पुट करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, तो हमने के ये वैल्यू बन गई इसकी लास्ट में, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये जो हमने निकाला है स्मॉल वर्क डन, ये स्मॉल वर्क डन है फ्रॉम पी टू क्यू, लेकिन हमने कहाँ से निकालना है? हमने इसको मूव करवाना है फ्रॉम ए टू बी, तो हम इसको क्या करेंगे? इंटीग्रेट। ये स्मॉल वर्क डन हुआ है तो टोटल वर्क डन के लिए हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए टू बी मूव करवाना है स्मॉल वर्क डन को। तो ए पे कितना डिस्टेंस था? आर ए, बी पे डिस्टेंस था आर बी,
तो डी डब्ल्यू की वैल्यू, ये सारी की वैल्यू हमने जहाँ सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने जो कांस्टेंट टर्म्स होंगी उसको बाहर ले लेंगे और जो इसका फंक्शन होगा डी आर का, दैट इज़ आर, उसको हम अंदर रख लेंगे। ओके, अंदर रखने के बाद देखिए आर का वैल्यू कितना आ गया, -2 डी आर। तो -2 है तो इसको इंटीग्रेट किया तो वैल्यू क्या बनी, -2 + 1 अपॉन -2 + 1। तो -1 ये बट क्या बटे, -2 + 1 कितना होता है, -1, और नीचे भी बन गया -1। ये -1 आगे जाके माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, और ये आर इनवर्स है तो ये वैल्यू बन जाएगी 1/r। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, पहले आर बी और माइनस फिर आर ए। ठीक है, तो ये लिमिट वाला पार्ट्स हो गया। तो आर में वैल्यू पुट करेंगे आर बी माइनस सेकेंड फंक्शन माइनस दैट इज आर ए, वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारे पास हो गया टोटल वर्क डन। तो ये टोटल वर्क डन किसके इज इक्वल टू है, इस वैल्यू के इज इक्वल टू। अब आपको ये भी पता है बेटे कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू किसके था, वर्क डन का वैल्यू ये सारा हो गया। तो हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू क्या था, पोटेंशियल अगर ऊपर देखेंगे तो पोटेंशियल था हमारे पास वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन ए टू बी अपॉन टेस्ट चार्ज। तो अगर हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं बाय टेस्ट चार्जेस तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड यू विल गेट दिस वन वैल्यू, एंड दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। आगे हैं इसके बेटे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो यूनिट्स आपको पता ही है वोल्ट होते हैं, तो ये हमने इसकी वैल्यू को डेफिनेशन को भी याद कर लेना है। ठीक है, चलिए एक और करते हैं टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटे, नेक्स्ट टॉपिक हमने ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस। चलिए करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन न्यूमेरिकल निकालते हैं बेटे। हमारे पास है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at the surface of the gold nucleus given the radius of nucleus is this and atomic number of gold is। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है बेटे, V इज इक्वल टू 1/4π इंटू Q/r। ये वैल्यू याद रखिए। देखिए ये पोटेंशियल का वैल्यू हमारे पास ये होता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता था बेटे, ये भी होता था 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन किसका था, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक हमारे पास था कूलम्स लॉ फोर्स में, उसमें भी ये सारा होता था 4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये देखो तीनों में डिफरेंस देखिए बेटे, और उसको याद कीजिए। कूलम्स लॉ में प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिंपल चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल पे 1/4πε0 Q/r, आर सिंगल वैल्यू बच जाएगा बेटे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हमने क्यू का वैल्यू फाइंड करेंगे, एटॉमिक नंबर मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन्स। तो एटॉमिक नंबर था 79, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास क्यू आ गया, डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज़ को, ये आंसर आपका आ जाएगा। दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चंस। चलिए आगे का टॉपिक करते हैं, हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो बेटे ये सारे का सारा जो टॉपिक करवा रहा हूँ, सारे का पार्ट आपका सिलेबस का पार्ट है। अब हमने करना है सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक है पॉजिटिव चार्ज Q1, फिर Q2, फिर Q3, अप टू करते हुए Qi और Qn तक, और उनका डिस्टेंस भी है फ्रॉम पॉइंट P पे कितना, तो वो होगा डिस्टेंस कितना है R1, R2, R3 और Rn। तो हमने सबसे पहले पोटेंशियल फाइंड करना है Q1 का, Q1 से P तक का। तो Q1 का P1 का कितना आएगा, V1। तो Q1 अपॉन R1 दैट इज चार्ज अपॉन डिस्टेंस। सिमिलरली ऐसे ही ये बन जाएगा V1, ये V2, V3 और Vn। तो ये बन गया V1, V2, V3 और Vn। तो सबका पोटेंशियल कितना आएगा P पे ऊपर। अब P के ऊपर सब चार्जेस हैं तो इसके ऊपर पोटेंशियल लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ही इसकी वैल्यू होगी तो पोटेंशियल क्या होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगेगा, और वहाँ पे सब पोटेंशियल ऐड अप हो जाएंगे, समिशंस ऑफ चार्जेस हो जाएंगे। तो अगर हम सब पोटेंशियल्स को ऐड अप करेंगे तो ये इनकी सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, कॉमन वैल्यू बाहर निकाल लो, और ये वाला लास्ट में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका बन जाएगा। सो दिस इज आवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए करते हैं आगे बेटे। एक और टॉपिक था आपका ये वाला,
in your book, that is electric potential at any point due to an electric dipole. तो बेटे this is not part of your syllabus, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे करते हैं। So let's start next topic, that is electric field as a gradient of potentials. तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो बेटे ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोटेंशियल क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीज ऑफ डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा, देन दिस इज द रिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में व्हाट ड्राइव द रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, तब भी आपका यही टॉपिक चलेगा। तो ये जो नीचे में लास्ट में आपका रिलेशन है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो ये है रिलेशन, ये डी वी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ये है आपस में रिलेशंस। तो इसी रिलेशंस को अब हम करते हैं। सपोज दैट, अब देखिए सबसे पहले डायग्राम देखिए, आपके पास सोर्स चार्जेस है, तो ये था आपके पास एक टेस्ट चार्जेस। तो अगर हमने इसको मूव करवाना है फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है, तो ये स्मॉल टेस्ट चार्जेस है एट पॉइंट पी को मूव करवाना है पी टू क्यू। तो लेंथ कितना होगा? कितना डिस्टेंस मूव करवाया? डी एल है, तो क्या होगा? फोर्स कितनी लग रहे हैं? हम इस पे जो फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो इसका साइन आ जाएगा फोर्स इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई, जैसे हमने पीछे किया। तो बेटे क्या होगा कि लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी पे कितना होगा? कंसिडर ए पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। सपोज दैट V and V plus dV are the electrostatic potential at point P and Q, whose distance from the charges is positive Q and R क्या है? R and R minus dr। ठीक है, तो बेटे अब हमने क्या करना है? हमें पता है कि स्मॉल वर्क डन हुआ है, तो स्मॉल वर्क डन हुआ तो क्या हुआ है? चेंज इन पोटेंशियल। पोटेंशियल का वैल्यू क्यू पे कितना होगा? V प्लस डी वी। तो इनिशियल कहाँ से किया हमने? P से, तो फाइनल माइनस इनिशियल विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क डन कितना हुआ? स्मॉल वर्क डन। तो यहाँ से वैल्यू V से V कैंसिल हो जाएगा, dV का वैल्यू बन गया डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो बेटे आगे हमें पता है फोर्स का वैल्यू कितना होता है? माइनस क्यू नॉट ई। तो क्यू नॉट का हमने वर्क डन कितना किया है? स्मॉल वर्क डन किया है, कितना? डी डब्ल्यू। हमने पी से क्यू तक के लिए स्मॉल वर्क डन किया है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का वैल्यू पुट कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट आपको फिर से पता है कि अगर हम पी से क्यू की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हम डी एल की जगह पे माइनस डी आर चूज़ कर लेते हैं। तो इसकी वैल्यू फिर से कॉस 180 डिग्री है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो डी एल की जगह से फिर से हमने डी आर को चूज़ कर लेना है। ठीक है, डिस्टेंस डी एल कैसे होता है? डी आर। ठीक है, आर क्या हुआ है? डिस्टेंस हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो बेटे डी एल की जगह पे हमने पुट कर देंगे माइनस डी आर, तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई। अगर आपको पता है कि पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता था? पोटेंशियल का वैल्यू होता था, ऊपर देखिए, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्जेस। तो हमारे पास स्मॉल वर्क डन है, अगर हम ये क्यू नोट इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये इसकी वैल्यू किसके इज इक्वल टू हो जाएगी? डी वी के। तो इसकी वैल्यू बन जाएगा डी वी के इज इक्वल टू विच इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो, डी आर इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। It means that electric field will decrease with respect to increase of distance। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा तो क्या आएगा? डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगी। तो ये था इसका रिलेशंस। तो डिस्टेंस डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर, इफ डिस्टेंस मोर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा। तो कोई वैल्यू डिक्रीज हो तो उसको हम नेगेटिव के साइन रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या यूनिट्स होंगे? देखिए, ऊपर का वैल्यू पोटेंशियल है, नीचे है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को मेजर करते हैं हम मीटर के साथ, तो बन जाएगा वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर इज द एसआई यूनिट्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट।
ठीक है, तो चलिए एक टॉपिक और करते हैं, दैट इज एक न्यूमेरिकल करते हुए। ये देखिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं। कहते हैं टू पैरेलल प्लेट्स आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट एंड a potential difference of 60 volt is set up across them. Find the electric field intensity between the two plates. अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पोटेंशियल भी दी है, डिस्टेंस भी दी है। देखो पोटेंशियल भी है और डिस्टेंस भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। बस इनको डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो, वोल्ट है तो बस हो गया। ये तो क्वेश्चन ही बहुत सिंपल है। तो ये था बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लग गया -60 अपॉन डिस्टेंस, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलिए, ये हम प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कल पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे ओनली लास्ट टॉपिक दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे है इक्विपोटेंशियल मतलब पोटेंशियल का वैल्यू किसी सरफेस के ऊपर अगर सेम हो तो उस सरफेस को बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। Any surface which has same electrostatic potential at every point is called equipotential surface. अब देखिए फॉर एग्जांपल ये मेरे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया इसका फर्स्ट सर्कल, तो ये मान लो हो गया इसका सेकंड सर्कल। अब मुझे बताइए ये जो सर्कल है ना, इसके ऊपर जहाँ भी आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। वो कैसे है देखिए, इस सोर्स चार्जेस से इसका जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम है, इसका डिस्टेंस भी सेम है और इसका डिस्टेंस भी सेम है। इसका मतलब डिस्टेंस सेम हुआ तो क्या आएगा, तो पोटेंशियल का वैल्यू भी क्या आएगा, सेम, क्योंकि पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस के ऊपर। अगर डिस्टेंस आपका सेम होगा तो पर वहाँ पर पोटेंशियल भी सेम ही होगा। तो अगर एक चार्जेस है यहाँ पर और दूसरा चार्जेस है यहाँ पे Q1 और Q2, तो मैं बोलूँ जी इनका कितना पोटेंशियल्स होगा, तो कितना वैल्यू आएगा, सेम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी इसके ऊपर सेम आएगा। तो अगर चार्जेस हमारा यहाँ से मूव करता है A टू B, B टू C, C टू D, ठीक है, तो ये इसके ऊपर पोटेंशियल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कब बनेगा, अगर इसका सोर्स चार्जेस से कोई ना कोई डिस्टेंस में वेरिएशन आएगा। अगर सब जगह पे डिस्टेंस सेम होगा तो वो प्लेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हमारी हो गई है। तो इसके आगे की जो प्रॉपर्टीज हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस वो हम करेंगे कल। तो बेटे मैंने आज आपको चैप्टर की सारी PDF फाइल सेंड की है, सिलेबस आपके पास ऑलरेडी है और वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। हमारा कोई भी टॉपिक मिस नहीं है, मैंने ट्राई की है सारे के सारे क्वेश्चंस कवर अप करवाऊँ। ठीक है बेटे, तो ट्राई करते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।